अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे तमाम स्टूडेंट्स अक्रॉस दिस चैनल। आई होप विश एंड प्रे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून, खुशी और बहुत ही इत्मीनान में गुज़र रही हो और आप हर नया दिन जो है एक नई सोच और नई लर्निंग के लिए गुजारें, कुछ नया सीखने के लिए गुजारें। तो बेसिकली दिस चैनल इज़ ऑल्सो मेड टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स इन अ न्यू वे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीएससी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 राइट एंड रॉन्ग, रिटन बाय C.S. Lewis। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट यू टू से कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अपडेटेड जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसके बाद आई हैव मेड द प्ले लिस्ट ऑफ ऑल माई वीडियोज़ दैट हैव बीन अपलोडेड ऑन दिस चैनल। इस चैनल के ऊपर जितनी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उनकी मैंने अलग अलग जो क्लास से रेलेवेंट है वो प्ले लिस्ट बना दी है। आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे आएँ, प्ले लिस्ट ओपन करें और अपनी क्लास से रेलेवेंट जो टॉपिक है, मतलब जो टाइटल है, उसमें जाएं और अपनी क्लास की वीडियोस ले लें। ओके, ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने मेन लेक्चर की तरफ, मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंड रॉन्ग जनरली किसको कहते हैं या क्या होता है। राइट का मतलब होता है दुरुस्त और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। ये दो अल्फाज राइट एंड रॉन्ग हम लाइफ में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, लाइक थ्योरेटिकली और क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो होता ही है कि इसका आंसर गलत है और सही है, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर और लॉ ऑफ नेचर की बात करेंगे जो C.S. लीविस करता है कि सही या गलत क्या होता है। कुछ एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, कुछ लोगों के अपने बनाए हुए कायदे कानून होते हैं जो उन्होंने किसी रिलीजन से, किसी सोर्स से लिए होते हैं और उनको वो रेस्ट ऑफ लाइफ जो है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अप्लाई करते हैं और फॉलो करते हैं। राइटर भी हमसे यही बात करता है कि जो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है कि ये बात गलत है और ये सही है। उसने दो एग्जांपल्स दी हैं कि जैसे किसी फंक्शन में कोई पर्सन लेट आए और वो पहले कुर्सी जो है ले ले, सीट ग्रैब कर ले, जबकि पहले जो आने वाले लोग हैं उनके पास सीट नहीं है और वो खड़े हुए हैं, तो ये गलत है। जो पहले आए हैं उन्हें सीट मिलनी चाहिए, जो लेट आए हैं वो खड़े हों। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कहता है कि आपको किसी फ्रेंड ने माल्टा दिया, लाइक बहुत ही लाइट वे में, बहुत ही ह्यूमरस वे में वो हमें समझा रहा है ये एग्जांपल्स के थ्रू कि आपको किसी फ्रेंड ने माल्टा दिया और कहा कि वो आपको भी मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेगा, या जिसने लिया वो कहेगा कि मैं भी तुम्हें दूंगा। तो अब जब देने की बारी आई है तो वो मुकर गया है, दे नहीं रहा। तो दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि आप जब किसी को गिफ्ट दें, गिफ्ट एक्सचेंज करें, तो ज़रूरी है, इट्स फॉर श्योर कि आपको अगर किसी ने तोहफ़ा दिया है तो आप भी तोहफे में कोई ना कोई चीज़ जो है वो वापस करें, क्योंकि दिस इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द लॉ ऑफ नेचर, कि ये इंसानी फितरत का जो कानून है कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो जवाबन आपने भी अच्छा करना है, और किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपने बुरा करना है। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं ना, हमसे जो अच्छा करेगा हम उसके साथ ही अच्छे होंगे, जो बुरा करेगा फिर हम भी जवाब देंगे, हम भी बुरे होंगे। तो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड टू टीच अस कि दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितनी शोर शराबे हैं, बुराइयाँ हैं, वो इस सही और गलत के कानून पे अच्छे तरीके से अमल ना करने की वजह से हैं। चैप्टर जो है वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, यानी अभी यहाँ पे लेक्चर अपलोड करने से पहले 5 to 10 मिनट्स में इसकी रीडिंग की है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, आसान है इसको पढ़ना। फिर वो कहता है कि ये तो हो गया राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, जो कि है ये कि चूँकि रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं, ये ओरल फॉर्म में होते हैं और कुछ एक्सेप्टेड कानून होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लोगों को, सोसाइटी को पता होते हैं। सेकेंडली, ये जो गिव एंड टेक पॉलिसी है, जब ये लोग इस पे अमल नहीं करते हैं तो बहुत सी लड़ाइयाँ, खराबियाँ जन्म लेती हैं।
और फिर वो कहता है कि ये लॉ ऑफ नेचर है, ये फितरत का कानून है, ये इंसान की इंट्यूटिव में है, उसकी फितरत में रख दिया गया है कि यहाँ आपने अच्छा करना है और यहाँ आपने बुरा करना है, ठीक है। तो जब वो इन पे अमल नहीं करता तो इट मीन्स कि वो लॉज ऑफ नेचर जो हैं, कुदरत के कवानीन को वायलेट कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है। जैसे उसने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे केमिस्ट्री के लॉज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन के लॉज होते हैं, तो वो लॉज तो पेट रूल्स हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, ऐसे फॉलो करेंगे। तो इसी तरह वो कहता है कि वो तो लिखे हुए कवानीन है, जबकि ये जो लॉ ऑफ नेचर है इससे मुराद है ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत। इंसानी फितरत क्या है कि आपके घर किसी ने बिरयानी भिजवाई है तो आप नेक्स्ट डे जो है उनके घर ज़रूरी भिजवाएंगे कि यार उनने भिजवाई थी, अब तो भिजवानी ही है। किसी ने आपके घर बुलावा भेजा तो आप कहेंगे हमने भी बुलावा भेजना है क्योंकि उन्होंने हमारे घर भेजा था। तो दिस इज़ व्हाट वी पे ऑफ, दिस इज़ व्हाट वी रीपे। एक्चुअली हम किस तरह बदला जो है उतारते हैं, देते हैं गिव एंड टेक को। और ह्यूमन नेचर जो इंसानी फितरत है वो चूँकि एहसान जो है रखती है, ज़हन में कोई एहसान कर दे तो उसका रिस्पॉन्स देना फ़र्ज समझ लिए। दूसरा जो है लॉ ऑफ नेचर जो है ये सबको ऑब्वियस है, सबको पता है और सब ये चाहते हैं कि हमसे अच्छा अच्छा बिहेवियर किया जाए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो बिहेवियर है, हमसे अच्छा बिहेव किया जाए, हमसे अच्छा बर्ताव किया जाए। लेकिन जब अपनी बारी आती है, खुद का अच्छा बिहेव करने का टाइम आता है, तो वो अच्छा बिहेव नहीं करते, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तस्लीम ही नहीं करते। तो राइटर हमें इस चैप्टर के अंदर दो बातें बहुत अच्छे से समझाना चाहता है, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करता है कि एक तो ये लॉ ऑफ नेचर जो है ये स्टैंडर्ड के जो बिहेवियर है उस पर वर्क करता है और ये मौजूद है, और सबको पता है कि बिहेवियर को कोई एक अच्छे तरीके का स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए से हमें दूसरों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और दूसरा जो है कानून वो ये है कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करते। पहला क्या वो पॉइंट बताना चाहता है कि लोग बिलीव रखते हैं, द पीपल बिलीव दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर दैट वी शुड फॉलो, कि कोई एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है अच्छाई और बुराई का जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कहते हैं कि लोग दूसरे लोग हमसे अच्छा करें, जब अपने करने की बारी आती है तो अच्छा नहीं करते। ओके, दिस वाज आवर एसे। अब जो है हम मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट्स वही हैं, उसी से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत क्या है। इसमें वो हमें यहाँ पे सेंस समझा रहा है कि 20th सेंचुरी का जो हमारा C.S. लीविस राइटर है ये हमारी रैशनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है, राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट। और हर किसी इंसान को पता है, वो सेंस कर लेता है कि ये चीज़ सही और ये गलत है, कौन सी चीज़ दो लोगों के दरमियान झगड़े, डिस्प्यूट, क्वेरल का बाइस बनेगी और कौन सी चीज़ जो है वो हैप्पी एंडिंग और फेवरेबल सिचुएशन की तरफ जाएगी। वो कहता है कि अगर कोई आपसे लड़ाई करता है, लड़ाई करके आपकी सीट ले लेता है, तो इट मीन्स के अगर जो पहले आया है तो सीट ऑक्यूपाई करना उसका राइट है, उसका हक बनता है। जबकि दूसरा पर्सन अगर आके उससे लड़ाई करता है, उसकी सीट ऑक्यूपाई कर लेता है, ले लेता है उससे, तो वो गलत कर रहा है, ही इज़ इन द रॉन्ग सेंस, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है, एक यार्ड स्टिक है, एक हमने यार्ड स्टिक की हुई है जिसे हम मेजर करते हैं कि किसी ने आपसे अच्छा किया तो आप उससे अच्छा करोगे, किसी ने आपको हार्न पास किया तो ज़रूरी है कि अब आप उसको रास्ता दो, ठीक है। अगर कोई पहले आया है तो वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो बाद में बैठेगा। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ human nature, this is the standard behavior in the world that is usually accepted by all the people। लेकिन वो फिर बाद में कहता है कि ये कुछ लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग जो हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर कहता है कि कोई ऐसा बिहेवियर है जिस पे दो लोगों को पता होता है और ये एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ नेचर, ये जो फितरत का कानून है ये क्या है। फितरत का कानून ये है कि कोई अगर आपसे अच्छा करे तो आप भी जवाब में अच्छा करो, और अगर कोई आपसे अच्छा नहीं करता तो ठीक है, आप भी अच्छा ना करो। और ये जो कानून है ये हर एक के लिए अंडरस्टूड होता है, हर एक को पता होता है, ऑब्वियस होता है, एवरीबडी नोज इट, ये कोई समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हैं, केमिकल लॉज हैं, ये पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हैज़ देयर ओन लॉज, दे
बट दे हैव द चॉइस टू ओबे और डिसोबे, राइट। कि इंसानी जो फितरत के कवानीन हैं उनके अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के नॉर्म्स होते हैं ना, माशरे में, फिर घरों में, फिर ख़ानदानों में अपने एक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं, अकदार होती हैं। तो कुछ लोग उनको फॉलो, अच्छे लोग उनको फॉलो करते हैं और बुरे लोग उनको फॉलो नहीं करते। इंसान इनका खुद मास्टर होता है कि मैं इनको फॉलो करूँगा या नहीं करूँगा। फिर वो कहता है राइट एंड रॉन्ग के जो कॉन्सेप्ट हैं ये सदियों तक यानी थ्रू एजेस ये सेम ही रहे हैं। हल्की फुल्की इनमें तब्दीली आती रही है, लेकिन इनमें जो है ज़्यादा तब्दीली नहीं है और वो सेम रहे हैं। लेकिन ये नेशन टू नेशन डिफ़र कर सकते हैं। हो सकता है एक सिविलाइजेशन, एक नेशन के अंदर एक बात को पसंद किया जाए जबकि दूसरी बात को पसंद ना किया जाए, राइट। लेकिन वो कहता है कि ये जो लॉ ऑफ चीटिंग है, लॉ ऑफ सेल्फिशनेस है, किलिंग है, बेदर्दी से मार देना है किसी को, किसी की हकूक़ को गज़ब कर लेना है, धोखा देना है, खुदगर्जी दिखानी है, ये चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। और ये रिगार्डलेस ऑफ एनी नेशन, एनी एज और एनी कंट्री, दे आर एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल रूल्स, जिनको राइट एंड रॉन्ग का एक स्टैंडर्ड पैमाना समझा जाता है कि भाई ये ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे ज़रूर ही अमल करना है। फिर वो कहता है बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर में वो आपको समझ आ गया ना। फिर जो है ह्यूमन नेचर क्या है, इंसानी फितरत क्या है, अच्छाई और बुराई के कानून जो किसी भी माशरे में खुद इंसानों ने वज़ा किए हुए होते हैं। और फिर इंसानों का बिहेवियर ये है कि लोग तो हम इसे अच्छा करें, ठीक है, लेकिन हम जो अगर किसी से बुरा कर देते हैं तो हमें कुछ ना कहा जाए। खुद बहुत प्रोटेस्ट करते हैं जब कोई मुआहदा तोड़ दे, लेकिन अगर खुद तोड़ दें तो फिर बहुत से एक्सक्यूज़ेस देते हैं। एक्सक्यूज़ेस क्यों देते हैं भाई? जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर था, कि कोई कानून था जिसके तहत मुझे किसी से अच्छा करना था, तो फिर आप तभी तो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। वरना आप कहते कि नहीं मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ इसीलिए मैंने ये नहीं किया। नो, सबसे पहले अगर कोई आपसे कहे कि भैया आपने यहाँ पे अच्छा करना था, उसने आपसे ग्लास मांगा था, वो आपसे बड़ा था, तो आप पकड़ा देते। तो आप जो है एक्सक्यूजेस देते हैं कि आई वॉज नॉट लुकिंग, आई वॉज नॉट हियरिंग, मुझे समझ नहीं आई, लाइक दिस, ठीक है। तो आप एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाते हैं। आप एक्सक्यूजेस तभी देते हैं जब आप उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ वाकई यू डिड द रॉन्ग, आपने गलत किया। तो राइटर कहता है कि जब ये आप इस चीज़ को मानते भी हैं और आपको पता भी है, यू नो ऑल दिस, लेकिन आप फिर भी वायलेट करते हैं और उसके लिए ढेर सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ये है जी इंसानों का रवैया, ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स लॉ ऑफ नेचर, कि कुछ एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हैं कि लेकिन फिर भी लोग जो हैं अपने लिए तो अच्छाई पसंद करते हैं, दूसरों के लिए नहीं पसंद करते। वो कहता है डिसएडवांटेजेस इस चीज़ के बहुत से हो सकते हैं। लोगों के दरमियान झगड़ा, सोसाइटी से अमन, ब्रदरहुड, जस्टिस, लव, माइट इज़ राइट वाला कानून बन जाएगा, कानून जंगल का हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है राइटर हमें बता रहा है मॉरल लॉ और इंस्टिंक्ट में क्या फ़र्क है। मॉरल लॉ जो है वो इखलाकी कानून है और ये इसमें स्टैंडर्ड बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें एक हो जाएगा डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस। अगर किसी के लिए कोई चीज़ बुराई मतलब डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है तो आपने वो नहीं करनी। अगर कोई चीज़ किसी के लिए प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है तो आप ठीक है उसको करें। कुछ चीज़ें जो हैं मुआशरे में हमें मुआशरे की बेहतरी के लिए अमल करना पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें मुआशरे की बेहतरी के लिए छोड़ना पड़ती हैं। तो ये होते हैं मॉरल लॉज, इखलाकी कवानीन। और कुछ जो हैं वो हैं इंस्टिंक्ट्स हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है अंदर की फितरत। जैसे हमें भूख लगती है तो हमने ज़रूरी खाना खाना है, हमें प्यास लगी है तो हमने पानी पीना है, ये हमारी इंस्टिंक्ट है। जैसे सांप की इंस्टिंक्ट है ना डसना, उसके अंदर उसकी फितरत में ये चीज़ रख दी गई है। तो इंसान की फितरत के अंदर कुछ चीज़ें रख दी गई हैं, खाना पीना, फिज़िकल जो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो फाउल प्ले से रिलेटेड हैं और स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर से रिलेटेड हैं, ठीक है। उन पे अमल करना इंसान के उसमें मतलब चॉइस आ जाती है कि आप क्या खाना चाहते हैं, अब आप क्या अच्छा करना चाहते हैं। तो वो इंसान की अंदर फितरत के अंदर चीज़ें रख दी गई हैं, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या है, मॉरल लॉ है, अखलाकी कानून है, कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर ज़रूर अमल करना है। क्योंकि अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वो डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस का बायस होंगे। मॉरल लॉज जो हैं वो इंसानों और मुआशरों से डील करते हैं। ये ऐसे हैं जो अनरिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन ये होते बहुत ज़रूरी हैं।
to maintain the charm and peace of the society. इसके कंपैरिजन में जो इंस्टिंक्ट है ये एक इंसान से मुताल्लिक है, एक शख्स से मुताल्लिक है, ठीक है। ये इंसान की अपनी ज़ाती ख्वाहिश से मुताल्लिक है, जो इनबॉर्न डिज़ायर है इंसान के अंदर, जो इसके पैदा होते साथ ही इसके साथ आ जाती है, जैसे कि ईट ड्रिंक लव और ये वाली चीज़ें हैं। और जब वो मरेगा तो ये ख़त्म हो जाएंगी। जब जो मॉरल लॉ है वो माशरे से मुताल्लिक होता है और पर्सनैलिटी से मुताल्लिक होता है। जब इंसान मरता है या ख़त्म होता है तो वो मॉरल लॉज ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि वो रहती दुनिया तक, टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, वो यहीं पे रहते हैं और उन पर अमल किया जाना होता है। ओके, दिस वाज आवर चैप्टर। ये तो हमारे मेन टॉपिक्स, मेन चीज़ें जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब आखिर में हम देख लेते हैं व्यूज़ ऑफ द राइटर ऑन राइट एंड रॉन्ग। राइटर ने हमें 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, मतलब लास्ट जो पैराग्राफ है उसने सारी डिस्कशन की कि किस तरह राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है। एक सीट वाली एग्जांपल दी, माल्टे की एग्जांपल दी जिसे आप गिफ्ट से सिंबलाइज कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि लॉ ऑफ नेचर होता है, फितरत का कानून होता है। ये जो दूसरे लॉज हैं उनके कंपैरिजन में ये जो हमारा लॉ ऑफ नेचर है ये लिखाया पढ़ाया नहीं जाता, ये अनरिटन होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है, एक्सेप्टेड होता है। लोगों के दरमियान लोग इसको जानते होते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं दूसरों से तवक्को रखते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए, लेकिन खुद अच्छा बिहेव नहीं करते। फिर लास्ट में वो सम अप करते हुए डिस्कशन कहता है फिर लास्ट में राइटर सम अप करता है अपनी इस तमाम डिस्कशन को जो अभी मैंने बोली है। वो ये है कि पहला जो है, ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द अर्थ हैव दिस क्यूरियस आइडिया दैट दे ऑट टू बिहेव इन अ सर्टन वे, कि तमाम जो इंसान है इस पूरी दुनिया में रहने वाले, उन्हें कुछ ना कुछ पता है कि ऐसे बिहेव करना जो होता है वो राइट होता है, ठीक होता है, दुरुस्त होता है, उन्हें कुछ पता है। एंड कांट रियली गॉट रेड ऑफ इट, और इससे छुटकारा हासिल करना उनसे उनके बस में नहीं होता है। सेकेंडली दे डोंट इन फैक्ट बिहेव इन दैट वे, और वो कहते हैं दूसरा ये है कि लोग इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो दिस वाज ऑल डिस्कशन वी डिड टुडे। आई होप यू